नमस्कार। जब आप डिलीवर करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि मैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर कौन सा खाना खाऊं जिससे बच्चे को भी पोषण मिलता रहे और मेरा भी मोटापा ना बढ़े। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग के समय कौन सी डाइट लेनी चाहिए जिससे ब्रेस्ट मिल्क भी अच्छा बने और आपका मोटापा भी ना बढ़े। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं एक स्पेशल बोनस पॉइंट आपको लास्ट में देने वाली हूँ। मैं डॉक्टर अंशु जिंदल, जिंदल हॉस्पिटल से। मैं एक IVF स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए एक परफेक्ट फूड है, बैलेंस्ड फूड, और एक्चुअली इट्स अ गिफ्ट ऑफ अ लाइफ टाइम फॉर योर बेबी। इसमें वो सब चीज़ें हैं जो इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, यानी कि वाइटामिन्स, मिनरल्स, पानी, प्रोटीन्स, बच्चे को एंटीबॉडीज़ जो उसे इन्फेक्शन से बचाती हैं, पेट के इन्फेक्शन से बचाती हैं, एलर्जी से बचाती हैं। और हाँ, ये बेबी के लिए फर्स्ट इम्यूनिटी बूस्टर है, यानी कि बेबी का पहला टीकाकरण समझ लिए उस माँ का दूध होता है। ब्रेस्ट मिल्क में होता है 87% वाटर, 1% फैट, 4% कार्बोहाइड्रेट्स और 7% शुगर या लैक्टोस, यानी कि 87% तो सिर्फ पानी ही होता है। इसके साथ में इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाती हैं। सो आपको डाइट में क्या लेना है? आपको डाइट में लेना है एक बैलेंस डाइट जिसमें प्रोटीन्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो और शुगर भी हो, एज वेल एज फैट्स हो, विद विटामिन्स और मिनरल्स। फर्स्ट कंपोनेंट इज कार्बोहाइड्रेट्स। सो आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी मात्रा में होने चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारी गेहूँ में, गेहूँ के आटे में, राइस में। ब्राउन राइस भी बहुत अच्छा है, बट बेटर रहेगा कि आप मोटा अनाज लें। इसे बाजरा ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, एज वेल एज खिचड़ी, दलिया, इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अगर आप मोटा अनाज लेते हैं तो उसमें फाइबर होता है जो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, एज वेल एज उसमें आयरन और कैल्शियम की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। सेकेंड कंपोनेंट जो आपकी डाइट में शामिल होना चाहिए है वो है प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स हमारे एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये सेल रिपेयर, सेल रीजेनरेशन और ऑर्गन फंक्शन में हेल्प करते हैं। और 4% ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इज़ एक्चुअली प्रोटीन्स। सो आपको प्रोटीन्स कहाँ से मिलेंगे? आपको प्रोटीन्स मिलते हैं दालों से, अंकुरित दालों से भी प्रोटीन्स लिए जा सकते हैं, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, और मल्टीग्रेन या इवन मोटे अनाज में भी बहुत प्रोटीन रिच होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स, फिश, लीन मीट भी ले सकते हैं। और इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में अवश्य सम्मिलित करें। ब्रेस्ट में फीड कराते वक्त ज़रूरी है दूध लेना। सो द थर्ड कंपोनेंट इज दूध एवं दूध से बनी चीज़ें। दूध पीने से ब्रेस्ट मिल्क बढ़ता है, तो आप इसे पनीर, योगर्ट, दही किसी भी रूप में ले सकते हैं, लस्सी भी ले सकते हैं। इसका फैट कंटेंट और कैल्शियम कंटेंट बहुत हाई होता है जो ब्रेस्ट सिक्रीशंस के लिए और ब्रेस्ट मिल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। फोर्थ कंपोनेंट जो ब्रेस्ट मिल्क में बहुत ही ज़रूरी है वो है पानी। आप पानी खूब पिए। आप बिल्कुल ये दिमाग से बात निकाल दें कि पानी पीने से पेट बढ़ जाता है। पानी पीना बहुत ज़रूरी है एक जच्चा के लिए, क्योंकि पानी टेम्परेचर, आपकी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, सेल फंक्शन को ठीक करता है, ऑर्गन फंक्शन को ठीक करता है। एंड 87% ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इज़ एक्चुअली वाटर। वो मैंने आपको पहले ही बताया था, इसलिए पानी खूब पिएं। फिफ्थ कंपोनेंट आपकी डाइट में होना चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिनरल्स और वाइटामिन से बहुत एनरिच्ड होते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। तो इन्हें लेने से आपके ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी बढ़ती है और वो ब्रेस्ट मिल्क भी मिनरल्स एनरिच्ड हो जाता है। इसलिए वेजिटेबल्स में आप हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां ज़रूर लें। पालक,
कड़ी पत्ता भी ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाता है। गाजर, खीरा, घिया भी ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाती है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं तो एवोकाडोज वहाँ पे अवेलेबल होते हैं जो बहुत ही रिच एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाते हैं। और फ्रूट्स में आप सभी फ्रूट्स ले सकते हैं, बट स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, खरबूजा, तरबूज, चकोतरा, ये सब चीज़ें ब्रेस्ट मिल्क को भी बढ़ाती हैं। शकरकंदी भी बहुत अच्छा फ्रूट है जो ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाता है। कच्चा पपीता, कच्चे पपीता आप सब्ज़ी के रूप में ले सकते हैं, आप सैलड्स में डाल के ले सकते हैं। और लहसुन अपने खाने में ज़रूर डालें क्योंकि लहसुन से भी ब्रेस्ट मिल्क बढ़ता है। नए रिसर्च में पाया गया है कि मोरिंगा के पत्ते यानी कि सहजन ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाती है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करती है, जो कि इस टाइम पे एक जच्चा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और इसमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और प्रोटीन रिच होता है, फाइबर रिच होता है, इसलिए अपने डाइट में मोरिंगा लीव ज़रूर शामिल करें। आप इसे कच्चा भी ले सकते हैं, सैलड्स में ले सकते हैं, सांभर के रूप में, जैसे भी आप चाहें इसको अपनी डाइट में सम्मिलित कर सकते हैं। 6th कंपोनेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फूड्स में आता है बीज, और इसका बहुत ही प्रचलन है ब्रेस्ट फीडिंग को इम्प्रूव करने में। ज़ीरा ब्रेस्ट मिल्क को इम्प्रूव करता है। मेथी के दाने भी ब्रेस्ट मिल्क को इम्प्रूव करते हैं। आप इन्हें भिगो के ले सकते हैं, आप इन्हें कच्चा भी ले सकते हैं, और आप अपने खाने में इसे डाल सकते हैं। आप इसका तड़का भी लगा सकते हैं। मेथी के दाने भी बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा अजवाइन भी ब्रेस्ट सिक्रीशंस को बढ़ाती है। होता गर्म है, इसलिए अजवाइन का पानी जच्चा को दिया जाता है। वह कब्ज से, गैस वाली प्रॉब्लम से बचाता है, और हाँ, बच्चे के भी कोलिक पेन में ये हेल्प करता है, उससे बचाता है बच्चे को। बीज तो पावर हाउस ऑफ एनर्जी हैं, इसलिए सौंफ जो माउथ फ्रेशनर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है, और आप सौंफ का पानी भी ले सकती हैं। इसके अतिरिक्त खसखस यानी कि पॉपी सीड्स जो कि आप खाने में ले सकते हैं, ग्रेवी के रूप में, पॉरेज के रूप में यानी कि उसका हलवा या खीर के रूप में भी ले सकते हैं। शेपू के दाने, दिल या सोया सीड्स, सेसमी सीड्स यानी कि तिल भी जच्चा को दिया जाता है। कुछ चीज़ें इनमें से गर्म हैं तो ज़्यादातर विंटर्स में प्रेफरेबली दी जाती हैं, बट बहुत सारे सीड्स इनको भिगो के आप लेंगे तो इनकी ठंडी तासीर हो जाती है। लैक्टेशन में भूख ज़्यादा लगती है और आपकी बॉडी की भी कैलोरिक रिक्वायरमेंट 500 किलो कैलोरी ज़्यादा होती है। आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट भी हाई होता है, इसलिए ज़्यादा भूख लगती है। तो कभी कभी आपको इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए गोंद की पंजीरी, जिसमें गोंद होता है जो कैल्शियम रिच है, जिसमें बादाम होते हैं, खरबूजे की गिरी होती है, मीठा होता है, और उसकी पंजीरी भी एक इंस्टेंट कैलोरी प्रोवाइडर है, जिससे तुरंत भूख शांत हो जाती है और आप ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा मार्केट में कुछ लैक्टेशन कुकीज़ अवेलेबल हैं जो एक्चुअली ओटमील से बनती हैं, और ओटमील प्रोटीन रिच होता है, सो ये भी लिया जा सकता है दिन में 2 या 3 टाइम। फिर भी कभी कभी मदर्स को लगता है कि उनका ब्रेस्ट मिल्क पूरा नहीं आ रहा है और वो हमें रिक्वेस्ट करती हैं कि आप कुछ दवाइयाँ सुझाएं। तो ऐसे में कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो ब्रेस्ट सिक्रीशन को इम्प्रूव करती हैं, जिसमें अश्वगंधा आप दूध के साथ ले सकते हैं, इसके कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं। इसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक दवाइयाँ जैसे काम्बोजी और जीवंती, यह भी ब्रेस्ट सिक्रीशंस को इम्प्रूव करती हैं। और हाँ, एलोपैथिक में भी कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो ब्रेस्ट सिक्रीशंस को इम्प्रूव करती हैं, जिनमें है डोमपेरिडोन जो मिल्क लेट डाउन यानी कि मिल्क का नीचे उतरने में मदद करती है, और इसको हम 15-20 दिन तक दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नॉर्मली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक और दवाई है विनामिनिक के नाम से, जिसमें हाई प्रोटीन्स होते हैं, इसे सिर्फ 5 दिन दिया जाता है। इसे भी ब्रेस्ट सिक्रीशंस के लिए लिया जा सकता है। अब हम आते हैं अपने बोनस पॉइंट पे। ब्रेस्ट फीडिंग माँ और बच्चे दोनों के लिए ही एक बहुत ही सुखद मोमेंट होता है। जैसे कि ओशो ने बहुत ही राइटली एक कोटेशन में कहा, अ मोमेंट द चाइल्ड इज बॉर्न द मदर इज बॉर्न टू, शी नेवर एग्जिस्टेड बिफोर। यानी कि
जब एक बच्चा पैदा होता है तब मातृत्व भी तभी पैदा होता है, और ब्रेस्ट फीडिंग उस मातृत्व का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। और हाँ, बच्चे को तो फ़ायदे मैंने गिनवा दिए, मगर मदर को भी इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसका BMR हाई रहता है तो मोटापा नहीं चढ़ता है, उनको डायबिटीज़ से प्रोटेक्शन मिलती है, कब्ज से प्रोटेक्शन मिलती है, और आगे चलकर ब्रेस्ट कैंसर की होने की संभावना भी कम हो जाती है। तो दोनों को ही फ़ायदा है, माँ को भी और बच्चे को भी। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग को एटलीस्ट 6 मंथ्स तक तो रखें। अगर आगे भी फीड कराना चाहें तो आप फीड करा सकती हैं। तो 40 दिन तक जब आपको जच्चा कहा जाता है, तब तक फ्रेशली कुक्ड ईज़िली डाइजेस्टेबल फूड लें, जिसको आप आराम से आपकी पाचन शक्ति से पचा सकें। बहुत ज़्यादा खट्टी, स्पाइसी और तेलीय चीज़ों से परहेज़ रखें ताकि आपका डाइजेशन ठीक रहे और आपका ब्रेस्ट मिल्क भी खूब बनता रहे। पानी खूब पिएं, दूध खूब पिएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने प्रकट हों।